हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता बागवानी एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णाश का। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा पजल से रिलेटेड है। और पजल के क्वेश्चन हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आज हम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं और उसे करने की कोशिश करेंगे। सो और दूसरी चीज ये कि हम कभी भी क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस क्वेश्चन की पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लें, सो दैट कि हमें ये पता चले कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है या क्वेश्चन है क्या। ओके, सो क्वेश्चन है, देयर आर 6 persons who are who all are of different height. A is taller than C and D but shorter than E. The one who is third shortest is 102 centimeter in height. B is taller than A. E is not tallest. Okay. The one who is second tallest is 119 centimeter in height. Now, neither A nor C is third shortest person among all. C is not the shortest among all. F is taller than D. So ये हो गई हमारी स्टेटमेंट। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, इनमें हाइट के हिसाब से हमें रखना है। ठीक है, हाइट के हिसाब से रखेंगे तो जो सबसे बड़ा होगा वो टॉलर और जो छोटा होगा वो उससे छोटा यानी लेस देन हो जाएगा। और इस तरीके से हम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन करके। तो सबसे पहले तो 6 पर्सन है तो 6 पर्सन के लिए हम 6 पॉइंट्स बना लेते हैं, सो दैट कि हमें प्लेसिंग करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, 6 पॉइंट्स 6 पर्सन मान के चाहे तो आप एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और उनके बीच में ग्रेटर देन से आप करते स्टार्ट करे जाएंगे। ग्रेटर देन 5 टाइम्स ग्रेटर देन आएगा आपका। ओके ओके, नाउ अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले दिया है ए इज टॉलर देन सी एंड डी। अब ये सारी चीजें जो अभी हमें नहीं पता है ए को कहाँ से स्टार्ट करना है कि ए इज टॉलर देन सी एंड डी, बट हमें ये नहीं पता कि वो सबसे बड़ा है कि सेकंड पे कि थर्ड पे है ना। ओके, सो ए इज टॉलर देन मीन्स ग्रेटर देन किसके, सी एंड डी। सी एंड डी के हैं बट ये नहीं पता आप सी और डी में से कौन छोटा है या कौन बड़ा है। ओके नाउ, बट शॉर्टर देन ई। अब ए क्या है, शॉर्टर देन किसके है, ई से। ओके, अब देखिए ये हमारे पास 6 लोग आ गए। ठीक है ना, 6 लोग आ गए। अब ए ई से छोटा ए और ए से छोटा सी और डी, ये किस नंबर पे आएंगे ये नहीं पता। नाउ द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट मीन्स थर्ड नंबर पे जो छोटा है वो, उसकी हाइट जो है इज शॉर्टेस्ट इज 102। उसकी ये हाइट हमें दी हुई है 102। ओके, नाउ बी इज टॉलर देन ए। ठीक है, बी टॉलर है किससे, ए से। तो अब ए से 2 बड़े हो गए, ई और बी, पर ये नहीं पता बी और ई में से कौन छोटा है कौन बड़ा। सो ई इज नॉट टॉलेस्ट, ई टॉलेस्ट नहीं है तो ठीक है, ई टॉलेस्ट नहीं है तो ई से कोई तो एक बड़ा है, बट वी डोंट नो कि बी बड़ा है या कोई और एक बड़ा है दूसरा। ठीक है, क्योंकि 5 लोगों की अभी हमारे पास कितने, 5 लोग हुए। ओके, सो अभी 6 पर्सन हमें नहीं पता वो सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, वी डोंट नो। ओके, द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट इज 119 सेंटीमीटर। सेकंड टॉलेस्ट यानी सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा है उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी, 119। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या दिया है, अब हमारे पास दिया है नीदर ए नॉर सी इज थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन। मतलब जो छोटे से जब काउंट करते हैं तो थर्ड नंबर पे ए और सी नहीं आ सकता। ठीक है, ए और सी नहीं आ सकता। अब ए और सी थर्ड नंबर पे नहीं आ सकता, बट ए से क्या है, सी और डी छोटे तो हैं, तो थर्ड नंबर पे सी नहीं आएगा। तो सी और डी किसमें आ सकते हैं, सबसे छोटे और सबसे छोटे और सेकंड शॉर्टेस्ट में आ सकते हैं। नाउ सी इज नॉट द
सी इज थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग ऑल. सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल. अब सी सबसे छोटा भी नहीं है, सी सबसे छोटा भी नहीं है, तो सी हमारा सबसे छोटे में नहीं जाएगा, यानी सेकंड शॉर्टेस्ट में जा सकता है. ओके, सबसे छोटे में जा सकता है. अब देखिए, अब सी और डी के लिए ये स्पेस हो गई, ठीक है. अब थर्ड नंबर पे ए नहीं आ सकता, तो सी और डी लेकिन छोटे हैं किससे, ए से. अब क्या दिया, एफ इज टॉलर देन डी. अब एफ का दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट एफ इज टॉलर देन डी. ओके, एफ इज टॉलर देन डी. अब देखिए, अगर हम थर्ड नंबर पे ए को नहीं रख सकते, तो सबसे सेकेंड नंबर पे भी नहीं रख सकते शॉर्टेस्ट में, क्योंकि उससे छोटा सी और डी के लिए स्पेस होनी जरूरी है. तो इसी वजह से हम फोर्थ शॉर्टेस्ट में ए को अगर रखते हैं, ओके, और एफ से छोटा है डी, एफ आ गया हमारा थर्ड शॉर्टेस्ट में. ओके, नाउ सी हमारा सेकेंड शॉर्टेस्ट में जा सकता है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट तो है नहीं वो. अब क्या बचा हमारे पास, डी. सबसे छोटा क्या बच गया, डी. ओके, चार लोगों की प्लेसिंग हो गई. नाउ वी हैव ई एंड बी. ई इज नॉट टॉलेस्ट, ई इज नॉट टॉलेस्ट यानी सेकेंड टॉलेस्ट, और द टॉलेस्ट पर्सन विल बी बी. ओके, तो ये हो गई हमारी हाइट के हिसाब से रैंकिंग इनकी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम. ठीक है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं. बी इज टॉलेस्ट एंड ई इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन ई, एफ इज शॉर्टर देन ए, सी इज शॉर्टर देन एफ एंड डी इज शॉर्टर देन सी. ये हमारे हो गए. अब क्वेश्चन को देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड टॉलेस्ट. सेकंड टॉलेस्ट ई. ई हमारा आ चुका है ऑलरेडी, ई. नाउ व्हाट विल बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ए. ए की पॉसिबल हाइट क्या होगी. सो ए की पॉसिबल, ए किसके बीच में है, ई एंड एफ के. ई की हाइट है 119, एफ की हाइट है 102, तो इनके बीच में ये आनी चाहिए, यानी 119 से छोटा बट 102 से बड़ा. तो 119 से छोटा, तो फर्स्ट ऑप्शन में 120 दिया हुआ, तो ये हो नहीं सकता. बी ऑप्शन में 100 दिया हुआ है, सो 102 से बड़ा होना चाहिए, सो 100 इज नॉट पॉसिबल. नाउ 112 ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या दिया, 101, दैट इज शॉर्टर देन स्मॉलर देन 102. तो 102 से बड़ा ही चाहिए, छोटा नहीं चाहिए, तो डी इज नॉट पॉसिबल. वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर सी, 112. ओके, नाउ the third question is, who among the following is third shortest. Who among the following is third shortest. सबसे छोटा कौन सा है, थर्ड शॉर्टेस्ट में कौन सा है, तो that is F. So स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग के, और जो कि पजलिंग से रिलेटेड है. और पजलिंग के क्वेश्चन आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से, स्टेटमेंट के साथ हमें करना है और उसे सॉल्व करना है, सो दैट कि हमारी कोई भी मिस्टेक ना हो. क्योंकि पजल का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा अगर पूरी तरीके से सारा सही हो जाता है तो हमारे पूरे 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं. अगर हम पूरे सही नहीं करते हैं, हम रॉन्ग कर देते हैं, तो हमारे क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन फिर हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें प्लस मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं अगर सही होते हैं, और हमारे गलत होते हैं तो हमारे में नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है. सो प्लीज बी केयरफुल, अच्छे से सॉल्व करिए. और आई होप आपको मेरा ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा. सो प्लीज लाइक एंड शेयर. गुड बाय, टेक केयर.